गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका अमित सर द ग्रेट फाइट कैरियर सॉल्यूशन की तरफ से फिर से एक बार मैथ का लेक्चर लेकर आया हूँ आपके लिए। क्लास 9th का है ना। क्लास 9th में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, ठीक है। और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने 1.2 का क्वेश्चन कर रखा था, क्वेश्चन नंबर 2। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आया हूँ आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, सबसे पहले देख लो आप। सो दैट √5, √3, √2 और बहुत सारे नंबर जैसे कि √7, ठीक है, √8, √10, √11, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जो रूट में होते हैं। उसको क्या करना, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। इस सारे नंबर को हम लोग एक नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। तो इस चीज को करने से पहले मैं एक क्वेश्चन को करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको √5 के बारे में बता देता हूं कि √5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो √5 को करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं प्रीवियस क्लास के बारे में बता देता हूं, जिसमें आप लोग पढ़ चुके होंगे। एक थ्योरम होता है पाइथागोरस, ठीक है। एक थ्योरम होता है पाइथागोरस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है और इससे हम लोग बेसिकली क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं और डिस्कस करके बताता हूं कि ये होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते थे, ठीक है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ये होता है, जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये जो सिंबल है वो 90 डिग्री को शो करता है, ठीक है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये कहलाता है परपेंडिकुलर, और जो नीचे होता है वो होता है बेस, जिसे हम डिनोट किसको करते हैं, बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम में इस ट्रायंगल का हम लोग यूज करके एक बेसिकली फॉर्मूला पढ़े थे कि h² बराबर p² प्लस b²। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब नहीं याद है तो एक बार आप इसे देख लो और इसे याद कर लेना, क्योंकि h क्या है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर बराबर होता है p² प्लस b², ठीक है। थोड़ा सा इसे सिंपलीफाई, h बराबर अगर मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा, √अंडर, ये स्क्वायर उधर जब शिफ्ट होता है तो रूट बैठता है p² प्लस b², ठीक है। इसका हम लोग यूज करेंगे और यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नंबर लाइन मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि वो नंबर लाइन क्या होता है कि जिसमें हम सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और √5, √3, √2 ये सब क्या है, एक इरेशनल नंबर है और इसको हम लोग रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस का हेल्प लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस क्या होता है मैं बता चुका हूं। एक छोटी सी चीज और मैं बताने जा रहा हूं कि इस क्वेश्चन को करने से पहले सर्कल के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बताना चाहता हूं कि आखिर सर्कल क्या होता है, क्योंकि उसका भी यूज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है यहाँ पर सर्कल। तो देखो कैसे, तो जैसे मान लो सर्कल है, ठीक है। सर्कल का एक सेंटर होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है। सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट पर उसका डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, ठीक है। आपको याद होगा, ठीक है। कोई भी पॉइंट, जैसे यहां पर मैंने लिया पॉइंट, यहां ले लिया, चाहे यहां ले लिया, यहां ले लिया, कहीं भी आप सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट ले लो और सेंटर से उसे जब ज्वाइन कर दोगे तो वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, ठीक है। ये सेम डिस्टेंस होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5, ये भी 5, सब 5 हो जाएगा, जितने भी होते हैं, ठीक है। जो सेंटर से सरकमफ्रेंस के पॉइंट को ज्वाइन करता है उसे वो जो डिस्टेंस होता है वो सब सेम होता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको थोड़ा सा सर्कल। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन की ओर। आखिर ये क्वेश्चन करते कैसे, ध्यान देना, है ना। तो देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे ये √5 है, √5 को करने से पहले मैं बता देता हूं कि इस 5 को, जो रूट के अंदर जो 5 है उसे पहले 2 नंबर में आपको ब्रेक करना है, ठीक है।
दो नंबर में ब्रेक करोगे कैसे? सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि √5 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 4+1, दो नंबर में मैंने ब्रेक रखा है। एक ये जो 4 मैंने किया है और भी हो सकता था, 3+2 भी हो सकता था, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका 3+2 भी हो सकता था और 2+3 भी हो सकता था, चाहे 1+4 भी हो सकता था। तो आप देखोगे कि ये चीज जो है 4+1 ये आसान होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसमें रूट दिया हुआ है और मुझे ऐसा नंबर में से तोड़ना है कि 1, जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। और 4 किसका स्क्वायर है ये आपको पता है क्या होता है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, है ना। लेकिन इस नंबर का स्क्वायर करोगे तो दिक्कत है, इस नंबर का स्क्वायर करोगे तो दिक्कत है, क्योंकि हम ब्रेक करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको यूज करेंगे, ठीक है, 4+1 को यूज करेंगे। अब जैसे ये काम आप कर रहे हो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर +1, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, है ना। अब चलो सबसे पहला काम आप देखोगे, यहां पर आपको डिसाइड करना है कि जो पाइथागोरस है उसमें P और B, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा 2 और B बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। 2 को लिया मैंने P, जो बड़ा नंबर होता है वो आप लोगे P में, और जो छोटा होता है वो B हो गया, ठीक है। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, H बराबर क्या होता है, P² + B² का √। अभी हम पाइथागोरस से आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखो कुछ इसी फॉर्म में नहीं मिल रहा, मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो P की जगह पे लिख देंगे तो 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, फर्क पड़ेगा नहीं। अब इतना करने के बाद अब एक नंबर लाइन आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। नंबर लाइन में आपको पता होना चाहिए कि सेंटर पे हम लोग 0 को लेते हैं, उसके बाद एक ऐसा सेम डिस्टेंस पे आपको नंबर को दिखाना भी। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 1 लिया, फिर यहाँ से यहाँ ले लिया 2, फिर यहाँ ले लिया 3, फिर आगे बढ़ जाएंगे 4, फिर इधर की ओर बढ़ेंगे -1, फिर इधर बढ़ेंगे -2, इधर बढ़ेंगे -3, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस आप ले लो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 1, तुम सेम डिस्टेंस होना चाहिए। और इसको आप लोगे कैसे, एक स्केल की सहायता से, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ, अभी जैसे ये डिस्टेंस मैं लिया हूँ तो मेरे अप्रॉक्स 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6 लेके चल रहा है ना। अब आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि उसके बाद क्या होता है कि जो बेस होता है हमारा, जो ये B है, ये B को आप हमेशा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो जैसे मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या किया, इसको डिनोट कर दिया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया 1, ठीक है। ये 0 वाला पॉइंट हो गया, यहां से मैंने बना दिया, ठीक है। उसके बाद फिर स्केल की सहायता से, अब जैसे मैंने 6 लिया है तो 6 का डिस्टेंस को हम लोग क्या मान रहे हैं, 1 के इक्वल मान रहे हैं। अगर 2 को मानूंगा तो मैं 6 से 6 + 6 12, फिर आप स्केल की सहायता का यूज करोगे 12 सेंटीमीटर तक का एक डिस्टेंस की जो, ठीक है। ये मैं यहां पर देता हूं, यहां से यहां पर आ रहा है 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। और ये कितना डिस्टेंस हो गया मेरा 2, क्योंकि परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है 2, ठीक है। ये बेस था 1 और ये हो गया 2। अब क्या करना है कि ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट को आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे स्केल की सहायता से, यहां से यहां ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ इस तरीके का ट्रायंगल वहां ड्रॉ करने को मिल गया 90 डिग्री। मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल जब ड्रॉ हो जाए हमारे पास, तो राइट, ये पाइथागोरस के फॉर्मूला के अनुसार आप एक चीज मुझे बताओ कि 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 1 बराबर √5। और इसी नंबर को हमको दिखाना था नंबर लाइन में, है कि नहीं। तो एक चीज बताओ, ये मेरे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेन्यूज बराबर मुझे क्या मिल चुका है, √5, ठीक है। अब मैंने √5 को
इस राइट एंगल ट्रायंगल में शो कर दिया अभी तक। और मुझे अब क्या करना है कि इस √5 को इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये फाइनल स्टेप हम लोग कैसे करेंगे, तो मैंने अभी थोड़ा सा पहले बताया था सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग डिवाइडर का यूज करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। क्या करते हैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए एक सेंटर लेकर डिवाइडर को राउंड करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है। बस यहां पर भी वही काम करना है। आपको क्या करना है, डिवाइडर का जो आयरन वाला जो फेस होता है उसको आप O के सेंटर पे रखोगे, 0 वाले पोजीशन पे रखोगे और इस पेंसिल को यहां पर रखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, बस डायरेक्ट यहां पर मिलाओगे, ठीक है। ये जैसे मिलाओगे कुछ इस तरीके से भागेगा, मैं बता दे रहा हूं, मैं बोर्ड पे करके नहीं बता रहा हूं, ये इस तरीके से भागेगा, ये 2 से ज्यादा की ओर भागेगा, ठीक है। ये डिवाइडर की सहायता से आप यूज करोगे, बार बार बता रहा हूं डिवाइडर से करोगे, ठीक है। ये छोटा सा डिवाइडर है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप कॉपी पे जब करोगे तो ये इजी मूव करेगा। और ये जब मूव करेगा डिवाइडर से तो एक सर्कल का फेस ले लेगा ये, और सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, ये O बन जाएगा। अब एक चीज आप हमें बताओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस, ठीक है। फिर मैं यहां से यहां बोलूंगा तो भी रेडियस, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये जो है यहां से यहां जो कट, यहां पर कट किया नंबर लाइन को, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये भी तो रेडियस होगा। और रेडियस को हम लोग क्या शो कर रहे हैं, √5, मतलब जो ये पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा मेरे पास, √5 होगा, ठीक है। समझ में आया? बस हमें यही काम करना था कि √5 को नंबर लाइन पे शो करना था। और उसको शो करने के लिए मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं कि क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आप पाइथागोरस का यूज करोगे। पाइथागोरस क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर p² + b² होता है, ठीक है। फिर h बराबर √p² + b² होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पर 5 है, √3 है, चाहे √2 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे डिसाइड करते हैं एक 2 नंबर में ब्रेक करने का। और दोनों नंबर क्या हो, ज्यादातर कोशिश करना कि आप स्क्वायर हो, मतलब जिसका परफेक्ट स्क्वायर जानते हो, है ना। तो जैसे 4 था +1 है कि नहीं, तो 4 + 1 √5 हो जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद बड़े वाले नंबर को p मान लेना, छोटे वाले को b मान लेना, ठीक है। फिर पाइथागोरस का अप्लाई कर देना, उसमें पाइथागोरस जब अप्लाई करोगे सॉल्व करोगे √5 आएगा। फिर एक नंबर सिस्टम लेना है, नंबर लाइन लेना है, नंबर लाइन में नंबरों को रिप्रेजेंट कर लेना। उसके बाद बेस माने हो 1 तो 1 पर एक टिक मार देना, जैसे मैंने यहाँ पर बेस को 1 माना है तो इसको टिक मार दिया। फिर यहां से क्या किया, परपेंडिकुलर लिया, ऊपर की ओर जाता है परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री होता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद वो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना था, 2 था, तो मैंने 2 शो किया। फिर जब दोनों को मिलाया तो राइट एंगल ट्रायंगल बना, उसका हाइपोटेनस मुझे पता है कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। फिर डिवाइडर का यूज करके पूरे एक सर्कल को ड्रॉ किया, जहां पर ये कट कर रहा है वो पॉइंट ही कहलाता है √5, है ना, ठीक है। अब मैं इससे एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूं √3 का, और उसके बाद आप सारे क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। अब हम √3 को करना है। तो अभी हम लोग √5 का कंप्लीट कर लिए कि उसको कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर किए, है कि नहीं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि √2 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो देखो आप √2 को सबसे पहला काम है कि इसे 2 नंबर में ब्रेक करो, और ये इजी नंबर है, इसको आराम से आप क्या करोगे, 1 + 1 लिखोगे, ठीक है। और देखो कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं किसी का, तो 1 खुद का परफेक्ट स्क्वायर बनता है और ये भी अपना खुद का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 का स्क्वायर + 1 + 1। सबसे पहले ये दिखाना जरूरी है, ठीक है। अब यहां से आप डिसाइड करोगे कि p बराबर क्या है। तो p बराबर देखो, यहाँ p की जगह पे भी 1 है और b की जगह पे भी 1 है ना। जैसे आप इसे डिसाइड कर लेते हो p और b, एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। सबसे पहले नंबर लाइन में सेंटर पे 0, फिर ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए 1, फिर यहां से यहां जितना डिस्टेंस लियो यहां से उतना ही डिस्टेंस 2, फिर वहां से यहां इतना ही 3, फिर डैश बढ़ते जाओगे, फिर यहाँ -1 -2 ऐसे दिखाते हुए चले जाना, ठीक है। उसके बाद अभी सबसे पहले b बराबर आप उसमें रिप्रेजेंट प्राप्त करोगे, ठीक है। बेस, क्योंकि बेस हमेशा क्या होता है, नीचे होता है, और नंबर लाइन में ही हम पहले बेस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो b बराबर कितना है, 1, तो b बराबर 1, तो 1 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये स्केल से सब यूज करना है आपको।
ये डिस्टेंस कितना हो गया 1, इसे आप दिखा देना कि 1 है, ऐसे भी दिख रहा है कि 1 डिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और वो परपेंडिकुलर आप स्केल की सहायता से ड्रॉ करोगे। P बराबर कितना है 1, तो जैसे यहाँ पर 1 आया ये डिस्टेंस, यहाँ पर ही आपको क्या कर देना है 1 की डिस्टेंस, जैसे मैंने अभी इसका देख लिया कि ये 7 पे बनाया मैंने, और 7 पे ही ऊपर मैं लाइन दूंगा ताकि इक्वल डिस्टेंस पता चले, क्योंकि ये 1 है तो ये भी क्या है 1 है। ठीक है, और ये कौन सा, ये क्या हो गया, ये पूरा परपेंडिकुलर हो गया, है ना। अब इसके बाद क्या करना है, जो साइड ओ 0 पे जो पॉइंट है और जो यहाँ पर पॉइंट मिला, इस दोनों पॉइंट को आप क्या करोगे ज्वाइन कर दोगे। तो जैसे मैं ये सब स्केल की सहायता से करना ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो सबसे पहले 1 का स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर करोगे 1, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है रूट अंडर हाइपोटेन्यूज। क्योंकि जब ये फॉर्मूला से आप सॉल्व करोगे इसे तो रूट टू को ही तो मैंने इससे ब्रेक किया था, और यहाँ पर रूट 2 ही होगा। ठीक है, एक फाइनल स्टेप आपको क्या करना है कि यहाँ पर डिवाइडर का यूज करना है। बार बार मैं बता रहा हूँ, डिवाइडर को क्या करोगे, आयरन वाले पे इसको 0 पे रखोगे, फिर से पेंसिल से मिलाओगे, फिर इसे ड्रॉ करोगे सीधा यहाँ। ठीक है, ये जहां कट करेगा, मेरा यहाँ पर कट किया, ठीक है, वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा रूट 2। क्यों, क्योंकि एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है और ये रेडियस है, तो ये भी डिस्टेंस क्या कहलाएगा रेडियस ही कहलाएगा। और ये वाला पॉइंट को थोड़ा सा आप नीचे गिरा दो और यहाँ पर दिखा दो रूट 2। ठीक है, तो मैंने रूट 2 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब जैसे कि मान लो रूट 3 रहता मेरे पास, रूट 3 को मैं कैसे करूंगा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, तो रूट 3 को मैं परफेक्ट स्क्वायर पे कैसे तोड़ूंगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि रूट 2 का होल स्क्वायर जब मैं करूंगा तो आपका जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा 2 आएगा प्लस 1, जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि P बराबर क्या होगा और B बराबर क्या होगा। ठीक है, तो एक चीज मैं बता देता हूं, जैसे मैं अभी रूट 2 को रिप्रेजेंट करके दिखा चुका हूं, तो जब रूट 3 रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको रूट 2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जो काम मैं रूट 2 का करता हूं, रूट 2 का पूरा काम इसमें करना पड़ेगा। और रूट 2 को जैसे आप रिप्रेजेंट यहां पर कर चुके हो, ठीक है, ये रिप्रेजेंट जैसे कर चुके हो आप, ठीक है, तो उसके बाद आप रूट 3 का कर सकोगे, है ना। तो यहां पर डिसाइड कैसे करना है कि यहाँ जो रूट में जो नंबर है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो बना नहीं है हमारे पास, रूट में नंबर बना है और कोई ऑप्शन बनता भी नहीं मेरे पास, तो जो रूट 2 जो है हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं नंबर लाइन पे, उसको हम लोग मान लेंगे बेस। ठीक है, तो बेस मेरा हो गया रूट, और इस बार परपेंडिकुलर क्या मान लेंगे 1। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जैसे यहाँ पर रूट 2 को मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, ये हो जाएगा बेस, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे और इस लाइन को और इस लाइन को मिला दोगे तो ये पूरा रूट 3 हो जाएगा। और फिर डिवाइडर से क्या करोगे, इसको कट करके यहाँ कहीं, ये जब कट करोगे तो देखना कि 2 के अप्रोक्स 2 से पहले ही इसका वैल्यू आएगा, है ना, याद रखना। अब जहां पर ये कट करके आएगा वो क्या कहलाएगा रूट 3 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप रूट 7 का घर पे ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद रूट 8 का भी कर सकते हो, रूट 10 का भी कर सकते हो। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं जानते हो वो सब इरेशनल नंबर होते हैं और वो सारे को नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करना। ठीक है, तो इस 3 क्वेश्चन को आप ट्राई करना जो मेथड मैंने बताया है। ठीक है, और मैं नेक्स्ट और एक सबसे पहले बता देता हूं कि ये कोई भी बुक, जैसे आप एनसीईआरटी बना रहे हो, एनसीईआरटी में भी इसी मेथड को फॉलो किया गया है, आरएस अग्रवाल को भी इसी मेथड में फॉलो किया गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आता है कि नहीं। ये 1.2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, ये एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और एक चीज छोटी सी मैं रिक्वेस्ट आप लोगों के सामने ये करना चाहता हूँ, अगर लेक्चर और वीडियो हम लोगों की अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, और लाइक करो। ओके, चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।